नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर आ गए हैं और वो है सिलेटर नियम। सिलेटर नियम के आधार पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश, किस प्रकार प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु की आकार जो है छोटा हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको देखना मत भूलिएगा। हालांकि इंटर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, परमाणु की साइज बढ़ती है, और अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटता है। आज हम प्रभावी नाभिकीय आवेश के द्वारा हम बताएंगे कि परमाणु का आकार किस प्रकार आवर्त में घट रहा है बाएं से दाएं जाने पर, और ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है और परमाणु आकार क्यों बढ़ता है। ठीक है, तो फटाफट देखिए, कल हमने आपको बताया था जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, जहाँ सिग्मा क्या है, स्लेटर कांस्टेंट है, स्लेटर नियतांक है, जिसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, शेडिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, अर्थात परिरक्षण प्रभाव होता है। क्लियर। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है कि नाभिक का बचा खुचा आवेश जो बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लग पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब बचा खुचा क्यों करें, क्योंकि जो बीच के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच जो आकर्षण लग रहा है उसको कम कर देते हैं, अर्थात बाधा डाल देते हैं। तो फिर जो बचा खुचा है नाभिक का आवेश वही पहुंच पाता है। तो नाभिक का बचा खुचा जो आवेश होता है, जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगता है, जिसके कारण वो अट्रैक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और जो ये इलेक्ट्रॉन बाधा डालते हैं, जितना बाधा डाल दिए, जितना रोक दिए, जितना कम कर दिए, उसे कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो आइए जेड इफेक्टिव की कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन करने के लिए हमें सिग्मा चाहिए, क्योंकि जेड तो हमारा है, जेड परमाणु क्रमांक है, हम सबको मालूम हो चुका है, क्योंकि हमने खूब रटवाया है आप लोगों को। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सीरियल आप एक तरफ से याद कर लीजिए, सब आपको याद हो जाएगा सीरियल बाय सीरियल। या तो फिर आप जो हमने याद करवाया ट्रिक, वो आप देखिए, और ट्रिक अगर देखना तो पीछे के वीडियो में जाइए। अगर आप यहाँ वहाँ पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए आज आपको बताते हैं जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए जरूर। चलिए, तो जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, हम सिग्मा कैलकुलेशन करेंगे, और फिर जो आएगा सिग्मा उसको परमाणु क्रमांक पे से घटा देंगे, जेड में से घटा देंगे, हमारा जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर। अब सिग्मा कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा निकालने के लिए देखिए क्या होता है कि हर इलेक्ट्रॉनों के लिए परिरक्षण प्रभाव अलग अलग हो सकता है, हर कोश में जितने अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका सिग्मा अलग होता है, उनका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसके लिए वैल्यू अलग होता है, और जो सबसे बाहरी कक्षा की पहले की कक्षा है वहां पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट वहां के इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग होता है, और शेष उसके बाद जो और अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट अलग होता है। तो बस यही तो आपको पता होना चाहिए, बस बाकी सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जेड इफेक्टिव निकालने के लिए देखिए, नंबर 1, जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं ना, इनको आरोही क्रम में लिखिए, ऊर्जा के बढ़ते स्तर में नहीं लिखना है। जैसे कि आप बाबू ने बताया था कि ऊर्जा के बढ़ते स्तर में लिखना है, तो ऐसे नहीं लिखना है, आपको बढ़ती हुई क्वांटम संख्या यानी क्वांटम संख्या का आरोही क्रम लिखना है। तो पहली बात देखिए, मुख्य कोशों को आरोही क्रम में लिखते हैं, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, अब यहां देखिए इसका मतलब क्या है, आप लिखेंगे क्या,
जैसे फर्स्ट S, 2S, 2P, 3S, 3P। अब यहाँ 4S आना चाहिए आप बाउ के नियम से, लेकिन 4S नहीं आता है, 3D आता है। इसको थोड़ा दूर रख। फिर इसके बाद 4S, 4P, 4D, 4F, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है। अब देखिए, जो सबसे बाहरी कक्षा होता है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उन प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा का मान 0.35 होता है। यहां लिखें, बाह्यतम कोश के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान 0.35 होता है। और सबसे बाहरी कक्षा को हम अगर n मान लें तो यहां कह देंगे nवीं कक्षा के लिए, nवीं कक्षा के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है। अब इसके जस्ट पीछे वाली जो कक्षा है अर्थात n-1वीं, n-1वीं कोश के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान 0.85 और शेष जो कोश हैं उन पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उन प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा का मान 1। अगला पॉइंट, इसके अलावा सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा का मान 1.00 होता है। अर्थात यहां लिख सकते हैं n-1 और यहां n-2। ये क्लियर, बस इतना जानिए। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो सिग्मा कांस्टेंट है जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बता रहे किस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, किस प्रकार निकालेंगे। जब हम काउंटिंग करेंगे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के लिए तो जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों में से एक घटा देंगे। अब ऐसा क्यों, जरा देखिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद कैसे हम सिग्मा निकालेंगे। फॉर सिग्मा कैसे हम सिग्मा निकालेंगे, देखिए सिग्मा के लिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई एक है परमाणु और मान लीजिए है आपके पास नहीं मैग्नीज का लो, मैग्नीज के लिए है जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो यहां देखिए होता क्या है, इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो फर्स्ट S2, 2S2, 2p3, 4s2, 4p6 और यहाँ देखो क्या करें, 3s2, 3p6, 4s2। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 3D में, 2 2 4 3 7 8 9 10 11, क्या गलत तो नहीं है, यहाँ 6 करेंगे, 6 4 10 11 12 12 6 18 19 20 5 25। ठीक है। अब अगर आप इनका संरचना बनाएंगे, संरचना देखिए कैसे होगा। ये nवीं कक्षा है,
ये n-1 और शेष n-2, ये n-वीं कक्षा है, ये n-1वीं कक्षा है और ये n-2वीं कक्षा है। अब देखिए जरा यहां ध्यान से देखिएगा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हो गया। अरे यार, यहां दूसरी कक्षा में 8 हैं। आराम से तीसरी कक्षा में कितने हैं? 6, 2, 8, 5, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट कक्षा में कितने हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहां शो करते हैं। मानो एक यहां, एक यहां, एक हो गया। चलिए अब देखिए क्या होता है, यहां ये आपका नाभिक है, यहां ये आपका नाभिक है। नाभिक पर प्लस आवेश होता है, नाभिक पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, तो आकर्षण बल लगे। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच तो आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात रिपल्सन लगता है। तो देखिए यहां ये नाभिक जो है ये क्या करना चाहता है, ये इसको अट्रैक्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये सभी इलेक्ट्रॉन, मान हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं नाभिक, तो बाकी जितने इलेक्ट्रॉन हैं इसको दूर भगाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? दूर भगाना चाहते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगा देंगे इस पर। तो यहां से प्रतिकर्षण बल कैसे लगेगा जरा देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इधर फेंके के बाहर जाओ, क्योंकि सब में माइनस है, ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक है, ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन खुद इसकी कक्षा में ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? समान आवेश है। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो हम बाकी सभी को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसका तो हम निकालने ही जा रहे हैं। तो सिग्मा निकालते समय बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन हम घटा देंगे, क्योंकि यह भी इनके सपोर्ट में आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये इसी तरह इसमें भी लागू हो जाएगा, अर्थात अगर जिस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे उस इलेक्ट्रॉन के पीछे बाकी सभी इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे, प्रतिकर्षण करने लगेंगे। इसलिए क्या होता है कि हम जब काउंटिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनों की, तब हम एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से घटाएंगे, बाहरी कोश में से। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए कैसे हम जेट इफेक्टिव निकालने जा रहे हैं, क्लियर? तो यहाँ देखिए क्या करेंगे जेट इफेक्टिव निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मैग्नीज ही है ये, देखो किस यमन होता है, सॉरी यमन होता है ये यमन। तो यहाँ से सिग्मा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बाहरी कोश में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर 2 हैं, तो 2 - 1,
करके इतने इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग हो चुकी है। अगर हमने अभी बताया है तो लेकिन बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। अब बाहरी कोश में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी का सिग्मा कितना होता है 0.35। तो हम जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे उनमें हम क्या करेंगे 0.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे बस, प्लस बाहरी कोश का सिग्मा आ गया। अब उसके अंदर की जो कोश है अर्थात ये तीसरी जो कोश है इसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 × 2 = 13 है। अब यहाँ नहीं घटाएंगे तो यहाँ 13 लिख करके गुणा कर देंगे किसका 8.85, यहाँ देखिए 0.85 n-1 यहाँ गुणा कर देंगे 0.85, क्लियर। प्लस अब जो शेष इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनका हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो शेष इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 6 × 2 = 10 है, 10 लिखो, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। और n-1वीं कक्षा या शेष जो कक्षाएं बची हैं उन सभी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान 1 होता है, तो हम 1 का गुणा कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ से देखिए यहाँ 1 बचेगा, 1 का गुणा करेंगे तो 0.35 प्लस यहाँ 13 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ऐसे करिए आप। 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 25, 1 × 5 = 5, 1 × 8 = 8, 5 × 5 = 10, 8 × 10 = 11, 2। अब बचा यहाँ पर 10 से कम 10, टोटल कितना हुआ 10 और 11 हो गए 21, अब 0.5 0.35 0.40, ये हो गया सिग्मा का मान। इसलिए जेड इफेक्टिव क्या होगा, इसलिए जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा, तो जेड कितना है 25 है, घटाएंगे कितना 21.4, तो कितना बचेगा ये हो जाएगा भैया 0.60, 22 हो गया, और 3 × 25 3.60 कूलाम। अगर कूलाम में बात करें क्योंकि जो आवेश होता है कूलाम में तो होता है, तो यहाँ से हो गया जेड इफेक्टिव मैग्नीज के लिए 3.60, क्लियर। तो ये जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका है। सबसे बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन क्यों घटा दिए, क्योंकि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर हम निकालने जा रहे हैं तो उसको छोड़ करके बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसको प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अब ये खुद के इलेक्ट्रॉन अपने से तो प्रतिकर्षण करेगा नहीं कि इसको भी घटा देंगे, भाई वो अपने से तो प्रतिकर्षण करेगा नहीं, वो तो चाह रहा है कि मैं इधर आ जाऊं, लेकिन बाकी अन्य सभी नहीं आने दे रहे। तो जो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए सिग्मा का मान कितना होता है 0.35। उसके अंदर की जो कक्षा होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा का मान कितना होता है 0.85, और बाकी जब जो भी अंदर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान कितना होता है 1। कैलकुलेशन करने के तरीके ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से 0.35, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से 0.85, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आया वो सिग्मा आया, और सिग्मा को परमाणु क्रमांक से घटा दिया गया, आपका जेड इफेक्टिव आ गया। ये तो जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका होगा। अब मैं एक सीरीज लेता हूँ आवर्त में और सभी का अलग अलग निकाल करके दिखाना चाहते हैं कि जेड इफेक्टिव कितना बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है कि घट रहा है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिए और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चलो हो गया। आइए एक सीरीज लेते हैं और वो सीरीज क्या है, लिथियम।
लिथियम लेते हैं, बेरिलियम लेते हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यावर सारणी में है, हालांकि हमने ऐसे लिख दिया, चलो ऊपर ही लिख देते हैं, नहीं फिर कहेंगे सर क्या लिख रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हमें ये पता है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। अब घट रहा तो इसका मतलब ये है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, यानी नाभिक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ रहा होगा, तब तो परमाणु का आकार छोटा हो रहा होगा। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं लिथियम के लिए। लिथियम का होता है परमाणु क्रमांक 3। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो मुझे ये बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फर्स्ट S2 2S2 1, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम का। तो निकालिए सिग्मा। कैसे निकालें? सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, तो 1 में से 1 घटा दो पहले, ये हो गया। अब बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान 0.35 होता है, तो 0.35 गुणा करेंगे, प्लस उसके अंदर के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 का गुणा करेंगे, कितने से करेंगे? 0.85। तो ये क्या हो गया आपको भैया? ये हो गया 0, ये हो गया 2 पंचे 10 और 2 8 16 17 पॉइंट यहाँ लगा, अर्थात सिग्मा का मान इतना आ गया। इसलिए जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है? 3 है, इसमें से घटाएंगे 0.170, अर्थात ये कितना हो गया? 3 में से घटाएंगे 1.70, तो ये हो जाएगा आपका 30, यानी 1.30। क्लियर हो गया? तो लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव कितना हो गया? 1.3। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको देखते हैं, लिथियम के बाद हम बेरिलियम लेते हैं। बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट S2 2S2। चलिए सिग्मा निकालते हैं इसके लिए। सिग्मा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बाहरी कक्षा यानी कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 2 में से 1 घटा देंगे और फिर इसमें 0.35 का गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखो और 0.85 का गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिए 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 में, और यहाँ पर 2 पंचे 10 2 8 16 17 पॉइंट यहाँ लगाओ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.35 और यहाँ पर 1.70, अर्थात ये हो गया आपका 5 7 3 10 और 1 1 2 पॉइंट हो गया। इसलिए जेड इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा? जेड कितना है भैया इसका? जेड है आपका इसका भैया आपका 4 में से इसको घटा दो आप 2.05, ये बचेगा आपका 95 और 1, अर्थात ये हो जाएगा आपका 1.95। देखते जाओ, एक एक चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका। ये जो बीएससी वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं बोरान। बोरान में क्या होता है? बोरान का होता है परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट S2 2S2 एंड 2p1, ये होता है, ये तो होता है। तो अब देखिए, सबसे बाहरी कक्षा ये हुई, ये दूसरी कक्षा, उसके नीचे ये है। अब देखिए, जब ये किसी हो गया 2 2 4 5, तो क्या करेंगे? 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन टोटल है बाहरी कक्षा में, तो हम क्या करेंगे? 3 माइनस 1 घटाएंगे, जस्ट 1 घटा देंगे बाहरी कक्षा में, ध्यान रखिएगा। फिर जो बचेगा उससे गुणा करेंगे 0.35 का, प्लस अंदर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 का हम गुणा करेंगे 0.085, बस यहाँ 2 बचा, यहाँ 0.35 और यहाँ पर 2 पंचे 10 2 8 16 17, ये क्लियर। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो लाइक जरूर करिए, तुरंत अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
अब यहाँ देखिए 2 पंचे 10 और 2 3 6 1 7, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर 1.70, तो ये आपका हो गया 0 और 7 7 14 और 1 और 1 2, ये हो गया। ये सिग्मा का मान है भाई, ये इसलिए जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बराबर हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है भाई 5, 5 में से घटाएंगे 2.40, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 60, यानी 2.60। देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखते जाइए, अभी हम आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं बोरान के बाद कार्बन। तो कार्बन का क्या है भैया, कार्बन का 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट S2 2S2 2p2। अब देखिए बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कोष में 4, तो 4 में से घटा देंगे 3 बचेगा, तो हम डायरेक्टली गुणा करते हैं सिग्मा के लिए 3 गुणे 0.35 प्लस अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो 2 को हम गुणा कर देंगे 0.85 में, यहाँ हो जाएगा आपका 3 5 15 3 3 10, यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 5 10 2 8 16 17, ये टोटल कितना हो जाएगा सिग्मा का मान भैया, काउंटिंग करिए, ये हो जाएगा 75 और ये 1 1 2, यानी 2.75, ठीक है। तो यहाँ से जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव यहाँ से हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है आपका भैया 6 में से आप घटाएंगे 2.75, तो ये हो जाएगा आपका 25, 3 हो गया 3.25, नोट डाउन कीजिए। चलिए इसके बाद देखिए क्या वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ। देखिए थोड़ी सी डिस्टरबेंस, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए, जब ये हो गया तो अब हम निकालने जा रहे हैं किसका हो गया, कार्बन का हो गया, अब नाइट्रोजन के निकाल लेते हैं। तो अब नाइट्रोजन के देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन को होता है 7, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इनका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूंगा ना, आप दिक्कत हो जाएगा आपको। फर्स्ट S2 2S2 और 2p3, यही तो होगा 7 3 2 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए टोटल, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये एलमी कक्षा है, यहाँ 3 2 5, कितना है 3 2 5, 5 में से घटा दो 4, 4 की गुणा करो, किस में करोगे 0.35, ये सिग्मा है, निकालना है, क्या निकालना है सिग्मा। तो मैं सिग्मा लिख भी दूँ, नहीं आप कहें क्या कर रहे हैं सर जी, पता नहीं। 3 2 5 1 4, 4 गुणे 0.35 प्लस अंदर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये 2, तो यहाँ 2 को गुणा करेंगे, किस में करेंगे 0.85 में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 5 20 4 3 12 13 14, यहाँ पॉइंट लगा दो, और यहाँ प्लस 2 5 10 2 8 16 17 पॉइंट लगा दो। ये हो गया आपका सिग्मा भैया, आपका हो गया कितना 0 7 3 10 11 और 2 और 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इसलिए जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बराबर हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है भैया 7 है, सिग्मा कितना 3.10 है, अब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 90 4 3.90। अब देखते रहिए फटाफट हर जगह देखिए, अभी हम आपको बहुत गजब कुछ चीज बताए यहाँ देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका किसका हो गया, नाइट्रोजन का। अब बचा ऑक्सीजन का, देखिए क्या, देखिए ऑक्सीजन का देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ लिथियम कितना है, लिथियम का 1.30, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ लिथियम का है 1.30, ठीक है। और बेरिलियम का कितना है 1.95, बस
बाकी इसको हम मिटा दे रहे हैं। आइए देखते हैं। अब बचा आपका कहाँ तक हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भैया 8 परमाणु क्रमांक, फर्स्ट H2, 2S2 और 2P4, ये तो होता है। तो बाहरी कक्षा यानी कक्षा में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से एक घटाओ अर्थात 5, और 5 का गुणा करो 0.35 में, प्लस अंदर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 का गुणा करो आप किस में करोगे, 0.85, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 16, 17, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 16, 2 × 5 = 17, कितना हो गया भैया, काउंटिंग करें 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 7 14 हो जाएगा, 1 1 2 3 हो जाएगा, ये हो गया। इसलिए यहाँ से जेड इफेक्टिव क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बराबर कितना हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, तो यहाँ से जेड कितना है आपके पास 8 है, यहाँ घटाएंगे 3.45, तो ये बचेगा आपका 4.55, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप फटाफट देखिए। बोरान का कितना है, आपने निकाला था बोरान का 2.60, यहाँ 2.60, और उसके बाद ये किसका निकला है आपका, आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। अब इसके बाद कार्बन का कितना था भैया 3.25, तो 3.25 कार्बन का है। अब आगे देखिए, एक और बचा फ्लोरीन का, निकाल देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फ्लोरीन, ये देखिए फ्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, फर्स्ट H2, 2S2, 2P, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, 5 2 7 8 9, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन देखिए, सिग्मा के लिए क्या करेंगे, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर से क्या करेंगे आप 6 कर लेंगे, इसका गुणा कर देंगे 0.35, प्लस अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 का गुणा कर दीजिए 0.85, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 3 18, 19 20 21 पॉइंट, यहाँ पर 17 ये होगी। अब कैलकुलेशन कर दीजिए कितना आ गया 3.80 सिग्मा की वैल्यू आ गई, इसलिए जेड इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बराबर हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा, तो जेड कितना है 9 माइनस यहाँ 3.80, अर्थात ये हो जाएगा 45.20। तो आप देख क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में आया, कुछ जानकारी आपको मिली कि नहीं मिली। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से नाइट्रोजन कितना था 3.90, ऑक्सीजन कितना आपका आया 4.55, और फ्लोरीन का कितना आया 5.20। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश 1.30, 1.95, 2.60, 3.25, 3.90, 4.55, 5.20। प्रभावी नाभिकीय आवेश बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है। तो जब बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, यानी नाभिक ज्यादा बल से खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे बल बढ़ेगा वैसे वैसे इनका आकार छोटा हो जाएगा। यानी यहाँ देखा जाए तो सबसे छोटा आकार किसका हो गया, फ्लोरीन का। क्या हो गया, फ्लोरीन का। इसलिए यहाँ से एक रिजल्ट भी आ रहा है, और वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है, देखिए क्या है रिजल्ट, यहाँ देखिए परमाणु का आकार प्रोपोर्शनल 1/, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु का आकार छोटा होगा, और यदि
प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इसमें से किस, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन पर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, किसका परमाणु आकार छोटा है, या आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो तो सबसे छोटा किसका हो जाएगा, जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश लिथियम का कम है, इसे लिथियम बड़ा होगा, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ओके, आज के वीडियो यहीं तक। इसके बाद हम डी ब्लॉक के अगले क्रम में चलना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बस और कुछ नहीं कहना आप लोगों से। पुनः एक बार और सिंह चैनल की तरफ से आप सभी छात्रों को होली की ढेर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।